नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ कांतराज पूनिया और ये पॉलिटिकल पॉइंट है। राजनीति विज्ञान से रिलेटेड स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर स्टेट के लिए जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के इच्छुक स्टूडेंट है वो ज़रूर पॉलिटिकल पॉइंट ऐप से जुड़ सकते हैं। अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है। आज एसएसटी का और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों हो चुके हैं। ठीक 5 बज गए हैं और मैं आपके बीच हूँ। मैं कई बार स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि पढ़ें तब बहुत गहराई से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। दुकानों के चक्कर में घुसने से आपको नुकसान हो सकता है और कई दुकानों ने स्टूडेंट का नुकसान किया, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो चाहे यहाँ हो। अब ईमानदारी आपकी काम आएगी कि कितना काम क्या हो गया। हाँ, सेकंड पेपर में पब्लिक एड और पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ाई थी। इसमें फर्स्ट पेपर मैंने नहीं पढ़ाया, ना मेरे सिलेबस का पार्ट था, ना मैंने इस पर ध्यान दिया, मगर वहाँ पब्लिक एड और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मेरे से जुड़े हुए होंगे, या पहले मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, आजकल मैं वहाँ नहीं पढ़ाता, तो वहाँ से किसी ने कोर्स लिया होगा कांतराज पूनिया के नाम से, हो सकता। आज जल्दी में 2-4 सवाल इसलिए झटाझट कर देता हूँ ताकि, क्योंकि मुझे पता है आपको उत्तर चाहिए, अब बातें नहीं चाहिए, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। एक सवाल है, पहला सवाल, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो केंद्रीय सूची के विषय में शामिल है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और कितना स्टैंडर्ड सवाल पूछा है कि गूगल माथा फोड़ दे, कुछ नहीं होगा। यह काम प्रोफेसर ही कर सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ये तय बात है। 2 सूची है। आपको मैंने कहा था प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी पहली बार 1919 के अधिनियम द्वारा, और 2 सूची बनाई, एक सेंट्रल लिस्ट एंड एक ट्रांसफर्ड लिस्ट, हस्तांतरित विषयों की सूची जो प्रांतों को दिए गए थे। सेंट्रल लिस्ट के अंदर 46 सब्जेक्ट थे और 46 में 28 नंबर पर एक सब्जेक्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट इज राइट, यह इसका उत्तर था। दूसरा सवाल, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत संघीय विधानसभा, फेडरल असेंबली, ना कि राज्यसभा है ना, के अंतर्गत अजमेर मेरवाड़ा के आवंटित स्थानों की संख्या कितनी थी? ओनली 1। देखो, राज्य परिषद में भी एक ही थी, जानकारी के लिए बता देता हूं, और यहां भी एक ही थी। केवल 2 प्रतिनिधि संघीय सभा में हमारे यहां से गए, वो एक तो उदयपुर से, एक जोधपुर से, एक विद्यार्थियों मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं जयपुर से, और एक बीकानेर से। यहां से 2-2 थे, बाकी सब जगह से एक एक था। प्रतापगढ़ और झालावाड़ का एक था, जैसलमेर और किशनगढ़ से दोनों से मिलाकर एक था, और अजमेर मेरवाड़ा से ओनली एक था। उत्तर ये था। मेरे ख्याल से यहां कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए स्टूडेंट को। अगला सवाल, एक एक करके मैं बढ़ता हूं, आपका वो पेपर दे दो। हाँ, छठा सवाल, जिसके अंदर सवाल यह आया था कि भाई निम्नलिखित सूचियों में सुमेलित करना था, कहां से कितने प्रतिनिधि चुने गए हैं। किसमें पूछ रहा है? यह सवाल पूछ रहा है राज्य परिषद का 1935 के अधिनियम का। सबसे ज्यादा सदस्य जो थे वो विद्यार्थियों मद्रास, बंगाल और यूपी संयुक्त प्रांत से थे, और मद्रास जो हैं सबसे ज्यादा 20, यहां से 20 थे। बंबई से 16 कर दो, सीमा प्रांत आप 2 जोड़ दो, ए से हो गया 20। दूसरा उत्तर मिल गया, पहला सही, ये इसका उत्तर था। और मध्य प्रांत से 8 थे और इससे 5 थे। सबसे कम यहां से थे, ये कई बार मैं आपसे कहता हूं क्लास में, सबसे कम यहां से थे। तो आपको उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो है इससे आपने कम किया है तो भी आपका उत्तर मिल गया, और सबसे ज्यादा भी किया है तो भी आपका मद्रास से मिल गया। अब आपने कैसे किया है
मुझे नहीं पता। संयुक्त प्रांत इसमें था नहीं। संयुक्त प्रांत भी मैं कहता हूं सबसे ज्यादा था, मगर संयुक्त प्रांत यहाँ था नहीं। तो आप संयुक्त प्रांत का यहाँ मतलब नहीं था। मद्रास यहाँ था और बंगाल यहाँ था नहीं। ठीक है। एक, संविधान सभा की नियम समिति के सदस्य नहीं रहे। अब देखो, ये मैंने कभी पढ़ाया नहीं, सच बात यह है, कभी नहीं। मैं नियम समिति के अध्यक्ष जरूर बताता हूं कि सबसे पहले संविधान सभा में यह समिति गठित हुई थी और इस कमेटी के जो चेयरपर्सन होता है वो पदेन जो अध्यक्ष होता है सभा का वो होता है। ये बात मैं कई बार कहता हूं, पर इसमें सदस्य कौन था कौन नहीं था ये मैंने कभी पढ़ाया नहीं। सच बात तो ये नहीं पढ़ाया, और न मैं इसको कभी ध्यान भी दिया। मैंने भी नहीं पढ़ा आज तक, सच बात तो ये है। तो इसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं। अगली बार सवाल नंबर 8वां सवाल ये कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जिनको दंडनीय अपराध घोषित किया गया, चाहे 17 हो चाहे 23 को, विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए संसद विधि बनाने का अधिकार आर्टिकल 35 में है। जो आदमी सोशल साइंस मेरे से पढ़ा है उसको पता है। और उसका जो 35 का क्लॉज का 2 जो है ये इससे संबंधित है। 16(3) के तहत जो कानून बनाता है वो इसमें आता है और ये इसमें आता है। यानी इसका उत्तर है विद्यार्थियों 35(1) का क्लॉज 2। अगला सवाल पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। ठीक, अगला 8वां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में समरसता समान भातृत्व की भावना के निर्माण के लिए मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेख है। इसमें सही शब्दावली का प्रयोग क्या है? विद्यार्थियों, सही शब्दावली है धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। अब आर्टिकल में सीधा सीधा ये कर्तव्य 5वां है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के अंदर 4 लोक सहायता के लिए 4 आधार हैं और चारों में बीमारी, बुढ़ापा, बेकारी, विकलांगता है, जबकि चिकित्सा सहायता नहीं है। क्लियर बात। भारत शासन अधिनियम भारत सरकार नियम जो है 1961 का कौन सा मामला, केवल देखो यहां शब्द है ओनली, ये मीनिंग डालेगा ओनली यानी केवल राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। ओनली का मतलब विद्यार्थियों केवल और केवल ये है। तो आप कहोगे साहब ये भी तो नियुक्ति है, पद त्याग या हटाना है, ये भी राष्ट्रपति के समक्ष जाता है, ये भी जाता है, मगर प्रधानमंत्री विद पीएम जाता है। रूल में ये प्रावधान है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री भी होता है इसमें, जबकि यहां पर ओनली और आपने यहां लिखा है ओनली। उत्तर इसका है ए। ध्यान रखें, ए का मतलब ओनली ए का मतलब ओनली ए। चौथा उत्तर सही। मुझे नहीं पता आपने कितना बेहतरी से ये सवाल किया होगा, मगर जो सोशल साइंस पढ़े हैं उनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कही। किस समूह का सदस्य नहीं है? एनएसजी का नहीं है। क्लियर बात है, लफड़ा ये चल रहा, हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं, बाकी छोड़ो जो भी है, क्या मतलब सब। और अभी चल ही रहा है, आपको पता चाइना ने वीटो किया था इस पर मामले पर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख है? देखो, एक तो है 74 में, एक है 75 में और 78 में कर्तव्य। 74, 75 और 78, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व। अगला, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को 17वीं मतलब ये लोकसभा जो है आम निर्वाचन में राष्ट्रीय दल नहीं था? भाई सीधी सी बात है, 7 दलों में एक दल नहीं, अभी 8 हो गए हैं। आम आदमी पार्टी अभी तक का कोई अधिसूचना निर्वाचन आयोग ने जारी की नहीं, बट मैं आपसे कह रहा हूं 8 हो गए, योग्यता प्राप्त कर ली है, इसका मतलब उसने पात्रता तो पास कर ली है। एसपी समाजवादी पार्टी है ही नहीं, बाकी आपको पता कम्युनिस्ट पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस है ही, और नेशनल ये शरद पवार वाली एनसीपी ये है ही, लिखाते हैं जिसमें कोई शक नहीं है। एसपी दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव, एक पुस्तक का नाम है एल्डमैन, हॉवर्ड एल एल्डमैन की ये किताब है। ये जनरली मैंने नहीं पढ़ाई है, ये किताब मैंने पढ़ाई नहीं है, मगर एल्डमैन की किताब है। पॉलिटिकल साइंस में हम जरूर पढ़ाते हैं इसको, मगर लेक्चर की तैयारी में 2nd ग्रेड में जो मेरी सिलेबस की बात है, ये पेपर ऐसे ही मैंने फर्स्ट पेपर का कोर्स मैंने करवाया भी नहीं था। हाँ, आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति आइजनहॉवर थे।
जिसने संसद के दोनों सदनों को हमारे संबोधित किया था और हिंदुस्तान आए थे, आइजनहॉवर साहब। अगला सवाल जो आपका आ रहा है 21 के बाद में 18 के बाद सीधा 66 पे जा रहा है ना, पॉलिटिकल साइंस। मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूंगा, ज़्यादा दूसरे लफड़ों में नहीं फंसना चाहता, ना मुझे उससे कोई ज़्यादा मतलब भी रहता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की पदावधि के दौरान गिरफ्तारी, कारावास से किसी भी न्यायालय की आदेशिका नहीं निकाली जा सकती? विद्यार्थियों, जो 66वां सवाल है, बहुत अच्छी तरीके से आप इस सवाल को देखिए। यहाँ मैं कई बार आपको आर्टिकल 361 की बात तो हर कोई कहता है, हर कोई कह के जाता है कि आर्टिकल 368 आप इसको सही कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा, मगर 368 से काम होता नहीं है, 361 से काम होता नहीं है। 361 का 3 जो है, इसमें गिरफ्तारी और कारावास से किसी न्यायालय में आदेशिका नहीं निकाली जाएगी, 361 3 है। अगला सवाल आपका जो है 74, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही मैं आपसे बात करना चाहता हूं और झटाझट उत्तर इसलिए दे रहा हूं कि मुझे पता है अभी आपको अच्छा कुछ नहीं लग रहा है, उत्तर चाहिए और जो भी है वो चाहिए। और कोई ऐसा सवाल नहीं है जो मुझे लगता नहीं कि पॉलिटिकल साइंस में डिलीट होगा, कि कोई संभावना भी किसी प्रकार की है। बहुत साफ सुथरा सवाल बनाए हैं और मैंने कहा है आरपीएससी समझदार हो गई है, बहुत समझदार हो गई है। हाँ, कुछ चीज़ों में गड़बड़ की निकालते करते हैं, तो मेरे पास एविडेंस है, आप एविडेंस से यदि कोई ऐसा आता है तो, मेरे ख्याल से आएगा नहीं पॉलिटिकल साइंस में एक भी ऐसा सवाल, मगर कोई लगता है तो आप मेरे से सीधा संपर्क करके कह सकते हैं, मैं आपको उसके एविडेंस दे दूंगा कि साहब इसमें देखिए आपने आरपीएससी ने ये गलत माना। महाधिवक्ता हम पढ़ाते हैं 165 165 पढ़ा के छोड़ देते हैं। मैंने इसके साथ कई बार बच्चों को कहा है, आप इस बात का ध्यान रखें, केवल इन चीजों से काम नहीं चलता है। विधानसभा की कार्रवाई में 2 लोग, मैंने कहा विधानसभा के सदस्य नहीं होते हुए भी भाग ले सकते हैं। एक तो मंत्री जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, और एक अधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो सदस्य नहीं है, कार्रवाई में भाग ले सकता है। आर्टिकल 177। बड़ा गहरा सवाल पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा के कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? ये कटौती प्रस्ताव की जो विधानसभा में शर्त, विद्यार्थियों कटौती प्रस्तावों के बारे में जो प्रावधान है, ये रूल जो है, रूल 146 इस पर काम करता है। रूल 164 में ये शर्तें दे रखी है। अब इन शर्तों में कौन सी शर्त नहीं है? वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं हो, बात सही है। जिस उसमें वर्तमान विधियों में संशोधन और निरसन करने का सुझाव नहीं दिए जाएंगे, सही है। उसमें विशेष अधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, इसमें लिखा है उठाया जाएगा। तीसरा, उसका सिंगल सम्मान से ठीक है, तीसरा उत्तर हो गया इसका, क्योंकि यहां होता ना नहीं उठाया जाएगा तो हो जाता, इसने केवल नहीं हटाया है और उत्तर डाल दिया, तो उसका काम आराम से हो गया। अगली बात विद्यार्थी, निम्नलिखित में से राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नहीं रहे ज्ञान प्रकाश पिलानिया। मेंबर रहे, अध्यक्ष नहीं रहे, सवाल खत्म, इससे ज्यादा कोई मतलब ही नहीं, यानी जीपी पिलानिया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में सदस्यों में से कौन कम से कम कार्यकाल तक रहा? ये लगभग 3 साल रहे, ये भी 3 साल रहे, 3-4 साल रहे, ये भी 3 साल रहे। नमोनारायण मीणा 1 साल रहा, नमोनारायण मीणा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत राज्य सरकार जो है जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसे विघटित कर सकती है? आर्टिकल या सेक्शन 94। इट्स ओके, 94 जो है वो एकदम सही उत्तर है इसका। इसके बाद एक सवाल और है पॉलिटिकल साइंस का, कहां गया भाई? ये तो कोई सवाल जीके का ही है। निर्वाचन आयोग नियुक्त किया गया, अगस्त में ही नियुक्त किया गया। आरपीएससी होशियार है, अगस्त लिख के किया है ताकि लफड़ा नहीं हो, ऐसे नहीं पेपर आगे खिंचक जाए और प्रॉब्लम पूछ ले कि ये क्या हुआ।
है ना, दिसंबर में पेपर हो रहा है, इसलिए इसने साफ साफ लिख दिया मधुकर गुप्ता, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये ऐसे सवाल थे जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थे, 21 सवाल थे। मैंने कोशिश की है कि आप तक उत्तर पहुंच गए होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। आप पॉलिटिकल पॉइंट्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप सीधे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और राजनीति विज्ञान में यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल लेक्चर या कोई तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर आप हम तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, आप का ये सवाल जो है इसमें किसी प्रकार के मेरे उत्तर पर आपको लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए थी है, तो आप तुरंत मेरे को कहें। मैं जो बात कर रहा हूँ विथ एविडेंस कर रहा हूँ। मैंने जो आपको 20 सवालों के उत्तर बताए हैं, 21 में से 20 सवालों का विथ एविडेंस बात है। यदि कोई इधर उधर किए वाले, आजकल बहुत दुकानें हो गई है, यदि कोई दुकान इधर उधर का कर दे तो डरने की जरूरत नहीं है। मेरा जो सवाल है उत्तर है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि आरपीएससी कहीं गड़बड़ करेगी, क्योंकि फैक्ट है, ये क्लियर फैक्ट है और क्लियर सवाल। ज़्यादा टाइम नहीं लेता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विद्यार्थियों।